सुन सिकंदर बादशाह हमरी अर्ज आवाज, गरीबदास वो राक्षसी जिन ये साजा साज। वो तो जानी जान थे, उन्होंने तो जानबूझ कर लीला की थी और एक दास बनकर कह रहे हैं कि हे सुनो सिकंदर बादशाह हमारी अर्ज आवाज, और गरीबदास वो राक्षसी जिन ये साजा साज। भगवान आप रक्षा करेगा मेरी, जो मेरे से गलती बनी या ना बनी। जैसे सिकंदर लोधी ने शिक्षा दी कि क्या क्या किया कबीर जी आपने, यो वैसा कुछ साथ ले लिया, आपकी भक्ति में कितना हानि होगी। तो परमात्मा एक दास बनकर उतरे थे। एक दास की लीला, एक हर तरह की लीला वही करके गए हैं जो एक संत ने करनी चाहिए और एक भक्त ने करनी चाहिए और एक अच्छे नागरिक ने किस तरह अपना गुजारा करके जीवन निर्वाह करना चाहिए। और परमात्मा तो 6 अवतार लीला उनकी चल ही रही थी। काशी में बैठ कर पूरे ब्रह्मांडों को घुमा रहे थे और साथ में एक तत्वदर्शी संत वाली भूमिका भी वही कर रहे थे। खरी खरी जो कहते हैं सोई संत कहावे, और जेता मीठा बोलिया तेता संत ना हो। तो परमात्मा जो संत ने सतगुरु ने जो बोलना चाहिए, सच्ची सच्ची कहनी चाहिए, वो परमात्मा कबीर जी ही बोल के गए थे। और जो सच्ची कहता है वही सतगुरु होता है। तो कबीर साहब जी ही रियल में सतगुरु और परमात्मा थे ही। तो अब वो सेवादास को दे दी उन्हें सारी सच्ची कहने की, चाहे जो शरीर रहो चाहे ना रहो, उसका संदेशा पूरा पहुंचाऊंगा उसके बच्चों। तो यहां परमात्मा खरी खरी कहा करते थे, सारी लीला वही कर रहे थे। और एक राजा के सामने नागरिक और दोषी कैसे बोलना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। और उनकी दृष्टि में तो दोषी थे, लेकिन वो तो पूर्ण परमात्मा है, समर्थ है, निर्मल है, निर्दोष है। सुन सिकंदर बादशाह हमारी अर्ज आवाज। और कबीर साहब की तरफ से गरीबदास जी कह रहे हैं, गरीबदास वो राक्षसी जिन ये साजा साज, कि मेरा तो भगवान मेरी रक्षा करेगा, जो भी मेरे से हुई सो हुई। अब क्या बताते हैं, फिर क्या किया। जड़िया तोक जंजीर गल सहा सिकंदर आप, गरीबदास पद लीने है वो तारी अजप्पा जाप। अब कबीर साहब लीला कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि कोई भी आपत्ति आप पर आ जावे, चाहे झूठी या सच्ची, किसी प्रकार से भी आप किसी कर्म से या वैसे किसी की गलती के कारण, तो उस समय परमात्मा के इस अजप्पा जाप जो नाम आपको दे रखा है, इसमें लौ लगा लेना। फिर जो भी होगा परमात्मा आधार से ही होगा। उसमें अन्य किसी का चिंतन नहीं करे। कोई भी आपत्ति के समय अपने मालिक के उस नाम का स्मरण करे जो आपको प्राप्त है। क्या बता रहे हैं, जड़िया तोक जंजीर गल साहा सिकंदर आप, गरीबदास पद लीने है ये तारी अजप्पा जाप। हाथों जड़ी हथकड़ी पग बेड़ी पैराए, गरीबदास बीच गंग में तांजी दीना छटकाए। गंगा के बीच में हथकड़ी बेड़ी लाके उसमें डाल दिया। जड़ गए तोक जंजीर सब, जड़ गए तोक जंजीर सब, लगे किनारे आए। गरीबदास देखे खलक सो काजी बादशाह। अब क्या हुआ, जब वो गंगा में पटका, उन्होंने हथकड़ी बेड़ी सारी जड़गी। कबीर साहब ऐसे बैठे हैं जल पर, जैसे थल पर बैठे होते हैं। नीचे से बड़ा वेग से लहरें जा रही हैं जल की, मालिक बैठे। फिर परमात्मा वापस आ गए किनारे पर। फिर उन्होंने सोचा यूं तो ना मर रहा, अब इसका पत्थर बांधो और फिर दोबारा उसी में छोड़ के आओ। जड़ गए तोक जंजीर सब, लगे किनारे आए। गरीबदास देखे खलक सो काजी बादशाह। तो सारी जनता देख, दर्शक सारा शहर उमड़ कर जा रहा, और बादशाह भी वहीं खड़े। काजी और मुल्ला हमारे एक धर्मगुरु थे, वो सारे वहीं देखे तमाशा का।
काम होगा इसका, हमारा रोड़ा निकलेगा, हमारा कांटा निकलेगा। आज जो वो अज्ञानी समझ रहे थे भगवान को, जो उनका भी पिता उनको भी सतमार्ग दर्शन कर रहा था कि तुम भ्रमित हो रहे हो और इनको भी भ्रमित कर रहे हो, वो सभी देखने चले गए, आज युग खत्म हो जाएगा। नीचे नीचे गंगा जल ऊपर आसन थीरे, गरीबदास डूबे नहीं वो बैठे अधर कबीर। कहते नीचे नीचे गंगा जल ऊपर ऊपर आसन थीर, यानी कति स्थिर खड़े बैठे आसन लाके। और गरीबदास जी बता रहे हैं कि सब नो कह रहे हैं डूबे नहीं बैठे अधर कबीर। यो अचरज कैसा भया ये देखें दोनों दीन। दोनों धर्मों के व्यक्ति वहां देख रहे हैं, ये क्या, ये कैसा अचरज है, ये डूबा नहीं। गरीबदास का जी कह है ये बांध दिया जलसीन। अब ये तुक्के मारे काजी लोग ने कहा इसने इस जल को अपने मंत्र से बांध दिया, इसलिए ना डूब रहा। तुम बांध लो ना, पढ़ो इसका माइक बजा के, है मूर्ख बनाओ दुनिया ने। गल में फांसी डारे करिए बांधो सिला सुधारे। क्या फैसला किया कि इसके गल फांसी लाओ, इसके गल में रस्सा बांध दो मजबूत सा, और इसके गले में भारा मोटा पत्थर बांध दो, यो डबो होगा इसने। गल में फांसी डारे करिए बांधो सिला सुधारे, अच्छी तरह बांध दो पत्थर सिला। गरीबदास यो जुल्ह दी जब डूबे गंगदारे। सिला दरी जब नाव में बांधी गले कबीरे। ओए होए, पुण्यात्माओं, बालक नहीं है आज का मानव, बड़ा बुद्धिमान है। और हम क्या उद्देश्य लेकर जी रहे हैं? गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने ज्ञान दिया, उसमें क्या कह रहे हैं? बिन उपदेश अचंभ है क्यों जीवित है प्राण, और भक्ति बिना का ठोर है ये नर नहीं पाषाण। उदय अस्त का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई के करे जय नहीं नाम तेने। अब क्या बताना चाहते हैं कि ये जीव मनुष्य जीवन पा करके भक्ति नहीं कर रहे, उपदेश नहीं ले रखा, ये किस आधार से जीवित है, किसको आधार मानकर जिंदा है? अगर इस ज्ञान को सुनकर ये इधर नहीं आते हैं उपदेश लेने, तो ये आदमी नहीं, ये पत्थर जल हो गए। इनके पाप कर्मों के कारण इनके ऊपर पत्थर हो गए, ये पत्थर हो गए, इंसान नहीं है। तो इतना किस लिए जी रहे? हम इन कार और कोठियों को, बेटा और बेटियों को अपना मानकर जी रहे हैं। कल मृत्यु हो जाए आपकी, क्या उद्देश्य था ये? कल बच्चे आपके सामने मर सकते हैं, ऐसे गंदे लोग में हम रह रहे, क्या यही उद्देश्य फाइनल है? कहते इस भक्ति बिना कहाँ ठोर है, ये नर नहीं पाषाण। तो यहां क्या बताना चाहते हैं? अपने आत्मा परमात्मा हमारे लिए कितना दुख उठा रहे हैं। आप तो भांग पिए पड़े हो काल की। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी, किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। काल ने आपके अज्ञान की और यहाँ के झूठे लालच लोभ की, कोई ठीकार बंगले की, या एक ऐसा नशा चढ़ा रखा आपके इस माया का। कहते हैं कबीर साहब के, किस किस ने समझाओ या कुआ भांग पड़ी। किस साल से जी रहे, और 1 मिनट में ना जाने भूकंप आ जा, क्षेत्र का क्षेत्र नाश हो जाता है, और 3-3 पीढ़ी के बनाए हुए मकान वहीं पर उनके नीचे दबकर मर जाते हैं, और फिर बाकी बचे फिर भी कुशल खा कुशल है। यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबी ना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो वो परमात्मा आपके लिए कितना भटक रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य था आने का? इसे श्लोक न छोड़ के वहां सारा सुख है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, हमारे से गलती बन गई, बहुत भयंकर भूल बनी हुई है, और जिस कारण से हम यहाँ आगे उस मालिक ने छोड़ के इस काल के साथ में, इस विलियन के साथ आगे, हम इसको अच्छा आदमी मान के, और इसने हमारा केस हांग काट रखा, किसी का बेटा मर गया, किसी बेटी मर गई, कोई कैंसर से पीड़ित, किसी टांग कट गई, किसी बाजू कट गई है, कोई किसी कीड़े पड़े हुए हैं, कोई 84 लाख योनियों में कुत्ते गधे सुर बनकर हम कष्ट उठा रहे हैं, और फिर भी शांत है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं। जो ज्ञान वो देने आते थे वो आप तक पहुंच नहीं दिया हमारे ही भाई बहनों ने,
ये नकली गुरु और संतों ने, क्योंकि ये माया के भूखे हैं, ये महिमा की भूख है इन लोगों को। अभी न भी आँख खोलनी पड़ेगी, परमात्मा के इस प्रयत्न को सफल होने दो और तुम भी समझो और इन बच्चों को भी समझने दो, उस भगवान के बच्चों को कितने युगों से दुख पा रहे। अब ये समय है, अब 1000 वर्ष के लगभग ये समय ऐसा ही चलेगा। इसमें जो निकल गए और रह गए फिर वही नौबिरान बैठी। कबीर साहब ने फिक्स कर रखा था 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा, उसके बाद पूरे विश्व में एक ही ज्ञान रहेगा और सभी नाम लेंगे। अब इसको समाप्त किया जाएगा। इस ज्ञान से इन टीवियों के ऊपर एक दिन वो आएगा, पूरा सत्संग मालिक का चला करेगा, ये बकवास बंद हो जाएंगी, वो दिन दूर नहीं है। छक लिया हम इसको सुन कर। ये कोई काम है? बेटी नाच रही है, बाप नाच रहा है, डीजे बाज रहा है। ये तो बेहुदे लोग करा करते, जो श्रेयाम करते उसका बकल तार दिया करते थे। ऐसे धार्मिक व्यक्ति थे, अच्छे इज्जत वाले। अरे भी इसने बोर मानने हैं, शाबाशी मानते हैं। तो ये किसने दिया? इस शिक्षा नारी टीवी ने दिया हमारे को। अब इस शिक्षा का, इस टीवी का सदुपयोग होगा, भगवान को पहचानेंगे, जन जन तक मालिक का यो ज्ञान इसी टीवी के माध्यम से रूबरू हो रहा है। और इसी से पहचान कर उसके बच्चे, बहन, बेटी, भाई भाग भाग कर आ रहे हैं, अपना कल्याण करवाएंगे। तो परमात्मा हमारे लिए इतना कष्ट उठाए। और हम उनको पहचान नहीं रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। इस भूल को अब समाप्त करो। असंख्य युग हो गए यहाँ धक्के खाते ने। परमात्मा कहते हैं कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बगारे। अपने आत्माओं, जिसको नशा हो वह व्यक्ति चाहे जून के महीने में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी के क्षेत्र में और बाहर पड़ा हो, पसीने में पसीना हो रहा हो, रेत उसका लगा हुआ हो, उसको कोई कहे भाई तू बहुत दुखी है, उठ ले यहाँ से, चल तुझे छाया में बैठाता हूँ, और वो कहता जोड़ दे मौज हो रही है। अपनी करनी सब करी, ये थाके दोनों दीन। परमात्मा की द्रुपति असहनीय है पुण्यात्माओं। और वो किस लिए दुखी हुए? आपके लिए, हमारे लिए। अब पहचानो उस बालिक को। पुण्यात्माओं, दास को ये ज्ञान हो गया, इसलिए मैं परमात्मा की लीला बहुत कम सुनाता हूं, क्योंकि मुझसे कहा नहीं जाता। अपनी करनी सब करी, थाके दोनों दीन। गरीबदास अब जुल है दी, बैठ गए जलमीन। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, परमात्मा ने जब देखा ये तो सारे काम कर लिए, इन्हें जो करना था, सारे अस्त्र शस्त्र प्रयोग कर लिए, आगे यहीं दुखी होते रहेंगे, बैठ गए जलमीन, यानी जल के अंदर चले गए मालिक। डूब्या डूब्या सब कहें, हो गए गारत गोरे। गरीबदास कबले धनी, तुम आगे क्या जोर। अब हमारी जो वृत्ति है ये सदा से ही खराब है। हम उस परमात्मा पर विश्वास कर नहीं रहे और सिकंदर लोधी की प्रशंसा कर रहे हैं कि हे कबले धनी, हे महाराज, हे सम्राट, आपके आगे के पार बसावत ही। आखिर में डूबना पड़ा उसने। वहां ये शब्द बोले हमने, क्या कहते हैं? डूब्या डूब्या सब कहें, हो गया गारत गोरे, यानी कति
गारत गौर माने कति डूब गया, खत्म हो गया सदा के लिए। गरीबदास कब ले धनी तुम आगे क्या जोर। सिकंदर लोधी से कहते हैं कि आप आगे किसकी बसाव, अब तो राजा हो, सम्राट है। आनंद मंगल होते हैं ये बटें बधाई बेग। गरीबदास उस जुल्हदी पर फिर गया रेती रेग। अब सब लोग खुश हो रहे हैं, जो कबीर जी डूब गए परमात्मा, और उसके ऊपर रेत रेग